आज तक संभाल के रखा। समय आता है और होता है लोकतंत्र में कई बार जनता को भ्रमित करके ही वोट ली जाती है, कई बार हकीकत में भी वोट लोग देना चाहते हैं लेकिन बेचारे नहीं दे पाते। ऐसा पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव होना बंद हो गया, हिंदुस्तान में चालू हुआ है। जिनने ईवीएम बनाए उनने ईवीएम में भरोसा नहीं किया, चुनाव बंद करा दिए, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन हमारे देश में लोगों को भरोसा भी नहीं है। तमाम राष्ट्रीय दलों ने निर्वाचन आयोग को दिया, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, जनता का भरोसा नहीं है। इस चुनाव में लोगों को कहना है कि हमने वोट दिए लेकिन वोट मिली नहीं है। आप देखें कि इस प्रकार के तानाशाही से कि जनता अपनी वोट डाल के खुद महसूस नहीं कर रही कि हमने जहाँ दी वहाँ मिली है, वो सरकार मान नहीं रही है। जबरदस्ती करके शासन हासिल करना, वो जबरदस्ती किसी को परेशान करके आप उसकी दौलत भी हासिल कर सकते हो लेकिन फलेगी नहीं। कहीं ना कहीं जाके लोग हिंदुस्तान में इसलिए ऐसा काम नहीं करते कि उसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम होते हैं। वो परिणाम इतने हृदय विदारक होते हैं कि जब भगवान का डंडा चलता है तो फिर उसमें कोई हाथ नहीं लगाता। इसलिए हमें सोच समझकर जिस क्षेत्र में काम करें, जनहित के काम में हम आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए किसी भी दल में हो सकते हैं, लेकिन दल में रहकर हम इस जनता की भलाई के लिए काम करें जिनने हमें वोट दी है। वो जनता को अगर जिनने वोट दिए डर लगने लगे मिलने में, बात करने में, इनके चुने हुए नेता इनसे बात नहीं कर पाते। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी, जिलों के अध्यक्ष सब भोपाल गए थे और एक मते सबने हमारे प्रदेश के नेतृत्व से कहा था लोकसभा चुनाव के लिए। मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी, ना मैंने कहा था। मैंने कहा कोई भी वरिष्ठ आदमी को आप देंगे, जिसको भी देंगे हम लोग काम करेंगे और आज भी जिसको टिकट मिलेगी उसको हम लोग काम करेंगे। एक कांग्रेस कराने के सबने बड़े मन से वहाँ कहा, उसी नेतृत्व ने बात सुनी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ कोई बात नहीं कर सकता। जिनको टिकट दी है उनको कोई पूछ के नहीं दी किसी से। सब लोग परेशान है, देख के क्या हो गया जी। कौन आ गए, क्या है भैया, कहाँ से आए, क्या नहीं, क्या करेंगे। तो ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए। आप सब करेली के लोग मेरे बारे में सब जानते हैं। पूरा जीवन करेली में हमारा गुजरा है। चुनाव भले तेंदुलकर से लड़ते थे लेकिन यहाँ के लोग तेंदुलकर भी हमारा काम करने जाते थे। सारे लोगों का बड़ा स्नेह रहा, हर क्षेत्र में आपका सहयोग रहा। आज ये पहली बैठक है, ये हमारे सेक्टर मंडलम ब्लॉक कांग्रेस जिले के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों की बैठक थी। आने वाले समय में पूरे शहर में जनसंपर्क भी करेंगे, प्रचार में जाएंगे, अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे। आज कांग्रेस की सरकार बनी होती तो आप कह सकते थे कमलनाथ जी नरसिंहपुर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, तो मेडिकल कॉलेज खुल जाता, लेकिन शिवरी में खुल गया, नरसिंहपुर कॉलेज में दिया। करेली में ITI खुली नहीं खुली, 20 साल हो गए। सिविल कोर्ट नहीं, चलो ठीक, कोर्ट एक आध चीज तो खुल जाती जरूरी होती। नौजवान घूम रहे हैं, अगर सुनील भैया ITI कर लेता 25,000 का आदमी बन जाता वो। लेकिन बात रखी थी आपने बहुत पहले बात रखी थी, इस चुनाव के बाद पहले चुनाव में ITI, लेकिन काम जब होते जब सरकार कांग्रेस की होती है। ये कह नहीं पाते क्योंकि इनका बहुमत इतना होता है, लोग नेताओं ने मना करके रखा है कि भाई हमसे काम धाम की बात नहीं करना। आप कह सकते हो कि अगर सरकार बनती तो किसान का गेहूं 3,000 का बिकता पहले दिन से। इन्हें 2700 का कह दिया और 2200 में लहरा, कोई कह नहीं पा रहा। सब लोकसभा का चुनाव, जनता ने किसान नाराज हो जाएगा, किसान वोट नहीं देगा। ये तो आप कहो जाके किसानों से, अपन किसान है, किसानों के पक्ष में जिनकी परियोजना 15 साल से चल रही है, आ रही, वो किसान आज तक बेचारा परेशान है। इनका मेन उद्देश्य है कि किसान परेशान हो जाए और बड़ी कंपनियों को खेती दे दे। अगला कदम इस सरकार का ये होगा
पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी पर गेहूं हमारा समर्थन मूल्य जो होता है सारे अनाज पे खरीदे जाए, उसमें हाँ नहीं कर रहे हैं। एक बार हाँ कह के आंदोलन उठवा दिया, दोबारा फिर नहीं माना, कानून नहीं बनाया, बेचारे फिर आ गए दिल्ली, फिर किसान मर रहे हैं वहाँ पर। केजरीवाल ने समर्थन किसान आंदोलन का किया, दिल्ली में उनको व्यवस्थाएं थी, उनको बंद कर दिया कि किसानों को तुम संरक्षण देते हो, दिल्ली में बिठा देते हो, तुमको नहीं रहने देंगे। किसान केवल कैसे भी करके एक वर्ग बचा है किसान, कि ये भी परेशान होकर इसको नुकसान हो, घाटा हो, इसकी जमीन हम बड़ी कंपनियों को दे दें, बड़ी कंपनी के लोगों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से पैसे लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो करना करो। जब उनकी खेती होने लगेगी फिर समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, उनसे सरकार खरीदेगी। डॉक्टर साहब, चाहे सरकार को घाटा लग जाए लेकिन उनका माल पूरा लेगी सरकार, किसान का नहीं लेगी। ये बात जनता के बीच में रखना है हमें कि किसानों के अगर हमदर्द होते तो 20 सालों से समर्थन मूल्य की बात किसान चिल्लाना कर देते, बिजली फ्री कर देते, नहरें फ्री कर देते, किसान के डीजल कम दाम में कर देते, किसान की आज जो स्थिति बनी है वो कम से कम उसे उभर पाता, नौजवान को नौकरी मिल जाती। आप बातें इतनी करते हो लेकिन आज तक किसी नौजवान को रास्ता नहीं दिखाया कि तुम ये नौकरी करो, ये काम करो। प्राइवेट जॉब करने के लिए भी कोई जाता है, उसका वो नहीं है कि कितने दिन तक करेगा, कितने दिन नहीं करेगा। एनटीपीसी का प्लांट लगा, लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी केवल चिट्ठी लिखी जाती है, कंपनी वाले लौटा देते, नौकरी नहीं मिलती किसी को। तमाम चीजें जनता के बीच जाकर रखने की। मुझे चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। लगातार इस प्रकार से लोगों को समझाएं। कांग्रेस की सरकार 50 साल रही, जी महंगाई नहीं थी। 20 सालों में 10 सालों में महंगाई यहाँ पर हुई है। तो चुनाव के समय हम बात कर दें कि सस्ती कर देंगे सिलेंडर, किसान का गेहूं महंगा लेंगे, किसान का अनाज महंगा लेने लगेंगे, उसके बाद नहीं करना, यही वादा खिलाफी है। आप सब मिलकर एक बार अपने गांव में घर घर जाकर वोट मांगेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा। लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है, हर बूथ तक प्रत्याशी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक वो जाएंगे। उसके बाद चुनाव के बाद जरूर आपके मतदान केंद्र पर एक एक घर, एक एक गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे। उसके पहले 1 महीने का समय है, जितनी जगह संभव होगा 18 घंटे मेहनत करके गांव तक पहुंचेंगे। लेकिन आप सब मिलकर अपने गांव में एक बार वोट मांगने जरूर जाना। अगर हम भरोसे से कह सकते कार्यकर्ता गांव में वोट मांगने जाएगा, उसको वोट मिलेगी। वोट नहीं मिलेगी तो जानकारी हो जाएगी वोट क्यों नहीं मिल रही है, किस कारण से नहीं मिल रही है। आप उससे उपाय ढूंढ सकते हो कि वकील साहब की बात कौन मानेगा, डॉक्टर साहब की मानेगा, लाखन भैया की मानेगा, हमारी मानेगा। अगर आप 2-4 लोगों से बात करवाओगे तो आपके गाँव में 100 वोट बढ़ जाएंगे। 100 वोट का ही चुनाव है। पिछले चुनाव में जो वोटें मिली है उससे 100 वोटें बढ़ा लेना, केवल 2 लाख का अंतर है। विधानसभा चुनाव में आप केवल ताकत से अपना मतदान केंद्र मजबूत करें, अपना मतदान केंद्र अच्छे वोटों जिताने के लिए प्रयास करें। अपना बूथ जीतने लगे, फिर आजू बाजू को वोट देकर आसपास सब जगह जिसकी जरूरत जहाँ नेताओं की है, हमारी एक समिति बनेगी, वरिष्ठों की वो जाके मिलेंगे। आप जिनको बुलाओगे वो नेता आपके बूथ पे आएगा। आप सब एक बार महीना भर 25 दिन पूरी ताकत से चुनाव में समय देंगे, 2-2 घंटा समय देंगे तो भी चुनाव आप जीत जाएंगे। बहुत कठिन समय है, लेकिन काम अच्छा करने का समय है। कई बार होता है कि अच्छे काम में कष्ट बहुत होता है, गर्मी भी है, माहौल भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, लेकिन देश बहुत बड़ा है। साउथ में खाते नहीं खुल रहे, बिहार में खाते नहीं खुल रहे, परेशान है। अगर इनकी ईवीएम की दम होती, वो खुद का जादू होता तो 1500 करोड़ रुपये महीना महिलाओं को नहीं बांटते। पैसे नहीं है इनके पास, सारे विभागों के काम बंद है, केवल लालच देकर महिलाओं की वोट लेने के चक्कर में है और कुछ काम नहीं है। तो आप पूरे भरोसे से जाए, महिलाएं भी समझदार है, एक बार वोट दे दी, देना थी, अब दोबारा वोट अगर होगी तो अपने विवेक से देंगी। स्वतंत्र भारत है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आप वोट मांगने जाएंगे तो हमें पूरा भरोसा है जनता वोट देने के पक्ष में है। आप अच्छा मतदान कराएंगे। सब यहाँ उपस्थित हुए हृदय से सबको धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद।